Assalamu alaikum. My name is Arisha Ali and I am your mathematics teacher. So we are going to start up with your chapter number 1, which is operation on sets, and it is on page number 6 and 7. ओके जी, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेट क्या होता है. सेट के बारे में आप लोग ऑलरेडी अपने 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक दफ़ा फ्रेश करवा देती हूँ. सो अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट और अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सो सेट क्या होता है? सेट आपके पास एक ग्रुप है या कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट्स की जो कि वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है. फॉर एन इंस्टेंट अगर हम यहाँ से दो वर्ड्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं जो कि आपके पास डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है. सो आप यहाँ पर किस तरह से लिखोगे? आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो सेट आपके पास क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक ग्रुप है या कलेक्शन होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स के लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है. पहली ये कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए और दूसरा ये कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए. आपकी पूरी की पूरी जो सेट थ्योरी की बेस है वो इन दो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर आपको इन दो वर्ड्स की समझ में नहीं आती तो इट्स मीन कि आपको सेट थ्योरी नहीं आती, सेट्स का आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है. सो पहली चीज़ कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं. और वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत इजी है. बेसिकली एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अच्छे से डिफाइन ना किए गए हों. फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी एग्जांपल शेयर करती हूँ. अगर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि राइट द सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो कुछ नंबर्स को चूज़ करेंगे और उनको एक सेट में लिखेंगे. तो उसमें से मे बी कोई जो है वो लिखे 1 2 3, कोई लिखे 2, कोई लिखे 10 20 एंड 30. ठीक है. सो दीज ऑल आर सेट्स. ये सब सेट्स हैं और ये जो सेट्स हैं ये नंबर्स को कंटेन कर रहे हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि राइट द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 5, यानी ऐसे सेट ऑफ नंबर्स लिखें जो कि 1 और 5 के मिड में लाई करें, तो डेफिनेटली सबको समझ में आती है कि आपके पास दो ऐसे नंबर्स हैं जो 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और 5 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, और वो हैं 2 3 एंड 4. यानी आपके पास 2 3 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और 5 के दरमियान में लाई करें. सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैंने आप लोगों से ये कहा कि राइट द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 5, तो आप लोगों ने लिखा 2 3 and 4, और सबको ये बात समझ में आ जाती है कि 1 और 5 के दरमियान में 2 3 4 लाई करता है. तो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट है. लेकिन दूसरी साइड पे जब मैंने आप लोगों से ये कहा कि राइट द सेट ऑफ नंबर्स, तो किसी स्टूडेंट ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा और किसी ने ये लिखा. बज़ाहिर तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है. सो इजी वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं, सिंपल अंडरस्टैंड करना चाहें कि वेल डिफाइन क्या होता है, तो ऐसी चीज़ या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हों वो वेल डिफाइन नहीं होते. यानी वेल डिफाइन वो चीज़ होती है कि जो चीज़ आपको जैसी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है वो दूसरों को भी वैसी ही समझ में आए, मतलब वेरी ना करे, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से हो. अगर एक इन्फॉर्मेशन आपको जैसे समझ में आ रही है वो दूसरों को भी वैसे ही समझ में आए, यानी वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वो वेल डिफाइन होता है. सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि आपके पास जो हैं डिफरेंट सेट्स जो हैं उनको लिखते क्या हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं. सो पहली चीज़ ये कि आपके पास जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. जैसे यहाँ पर ए हमने यूज़ किया है तो ये आपके पास एक कैपिटल लेटर है. सो दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास इक्वल्स टू का आप साइन लगाओगे और फिर आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हो. तो जो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करोगे वो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं या ब्रेसेस या सेट ब्रैकेट्स. ये तीनों नेम्स इसके लिए यूज़ होते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा आपके पास इसमें कुछ नंबर्स हैं जैसे 2 3 4 एंड 5 एंड 6. तो ये 5 नंबर्स हमने यूज़ किए हैं. इनको हम मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा मैथमेटिकल टर्म में इनके लिए एक वर्ड यूज होता है कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी. सो कार्डिनैलिटी का मतलब होता है साइज, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n
ब्रैकेट ए आपके पास यहाँ पर सेट होता है जो कि आप यूज कर रहे हो। सो बेसिकली कार्डिनैलिटी साइज है, साइज यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपके सेट के अंदर मौजूद होते हैं वो आपकी कार्डिनैलिटी होता है। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो मेंबर्स मौजूद हैं सेट के अंदर वो 5 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 5 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्डिनैलिटी है वो इक्वल्स टू 5 है। सो ये आपके पास ये कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा अगर हम दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहें कि अगर आपके पास दो सेट्स मौजूद हैं, एक आपके पास ए सेट है और उसमें एलिमेंट मौजूद हैं 2 3, और एक आपके पास बी सेट है और उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 4 5 एंड 6, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो 2 है और जो कार्डिनैलिटी ऑफ बी है वो हमारे पास 3 है। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो कार्डिनैलिटी ऑफ ए है वो लेस है कार्डिनैलिटी ऑफ बी से, ठीक है। सो ये कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्चुअली सिंबल यूज किया जाता है। एन आपके पास जो टोटल नंबर्स होते हैं वो होते हैं और यहाँ पर जो ए शो कर रहा है ये आपके पास सेट को शो कर रहा है कि जो सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप यूज कर रहे हो। ओके इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बिलोंग्स टू का एंड नॉट बिलोंग्स टू का। सो हमारे पास दो सिंबल्स यूज होते हैं, एक बिलोंग टू के लिए और नॉट बिलोंग टू के लिए। सो बिलोंग टू के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास यूज होता है ये वाला सिंबल, ठीक है। सो बिलोंग टू का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई एलिमेंट या कोई मेंबर एक सेट के अंदर मौजूद होता है तो इसका मतलब है कि वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है। और नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला। तो ये आपके पास नॉट बिलोंग्स टू का है। ओके अब नॉट बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट या मेंबर ऐसा है जो कि ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये बिलोंग नहीं कर रहा, यानी दिस मेंबर नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट मौजूद है, सेट एफ, ठीक है। तो इस सेट एफ में हमारे पास कुछ जो हैं वो फ्लेवर्स हैं, जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल एंड मैंगो। ये 5 फ्लेवर्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो पहला हमारे पास है चॉकलेट। तो जब हमारे पास चॉकलेट है तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली जो चॉकलेट है वो सेट के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि चॉकलेट बिलोंग्स टू सेट एफ, ठीक। और दूसरा हमारे पास फ्लेवर है ऑरेंज। अगर हम ऑरेंज को ऑरेंज को देखें तो हमारे पास इस सेट के अंदर ऑरेंज नहीं मौजूद, तो इट्स मीन कि हमारे पास ऑरेंज जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट एफ से। तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे और साथ में एफ यूज करेंगे कि ऑरेंज हमारे पास सेट एफ से बिलोंग नहीं कर रहा। ओके उसके बाद हमारे पास आता है कि हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेसिकली हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। हम कोई नंबर्स यूज नहीं करते, कोई नोटेशंस यूज नहीं करते, लेकिन हम सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास मेंशन है दैट ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी ए आपके पास ऐसा सेट है जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं। सो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव सेट है क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हमारे पास दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम थोड़ा सा ये डिफरेंट सेट होता है, इसको पढ़ने का, रीड करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। सो उसको हम किस तरह से रीड करते हैं, जैसे आपके पास पहली एग्जांपल है तो इसमें आपके पास अगर हम देखें तो ए आपके पास वही डिनोट कर रहा है सेट को, और उसके बाद आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स के दरमियान में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने का एक प्रॉपर पैटर्न होता है। अगर आपको ये रीड करना आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस सेट में कौन से मेंबर्स या कौन से एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ये सेट होता है इसमें जो ये ब्रैकेट होती है बेसिकली हम इसको रीड करते हैं सेट ऑफ। जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इनको हम रीड करते हैं सेट ऑफ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है एक्स। तो ये जो एक्स होता है ये आपके पास, इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, ऑल एक्स। इसके अलावा आपके पास सेमी कॉलन की तरह से जो है वो एक सिंबल है और उसको हम यूज करते हैं सच
दैट, ठीक है। सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, दैट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर, कि x आपके पास एक नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 6। ये भी बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव सेट जो था वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी x आपके पास नेचुरल नंबर है और वो x जो है वो आपके पास 6 से लेस है, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो इसको दूसरे फॉर्म में लिखने का एक तो ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, और दूसरे सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो इसको भी रीड करने का तरीका है जैसे a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 6, यानी कि सॉरी यहाँ पर 6 होगा 4 नहीं x जो है वो आपके पास लेस होना चाहिए 6 से, और x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है n से, ठीक है। n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर्स को, और बिलोंग्स टू की बाज़ दफ़ा ये बिलोंग्स टू भी लिखा होता है और बाज़ दफ़ा यहाँ पर सिंबल भी इन लोगों ने यूज़ किया होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है फॉर्म्स होती हैं सेट बिल्डर की, इनको पढ़ने की, इनको रीड करने की, और ये रीड करने आपको आने चाहिए। और ये हर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सब सेट में ऐसी ही होती है कि आपके पास x है, पहले ब्रैकेट होगी, उसको आप पढ़ोगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट, और उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं इसके थर्ड फॉर्म के ऊपर जो कि टेबुलर फॉर्म है। सो टेबुलर फॉर्म आपके पास जो हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं जिसमें आपके पास नंबर्स होते हैं, तो ये बहुत इजी होता है इसको अंडरस्टैंड भी करना कि आपके पास सिंपल एक सेट मौजूद है, जैसे कि ये आपके पास ए सेट है और उसमें आपके पास फर्स्ट 5 नंबर्स हैं। सो ये जो तीनों सेट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये बेसिकली आपके पास एक जैसी ही इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आपके पास सेंटेंस होता है, सेट बिल्डर में आपके पास कुछ नोटेशंस यूज होती हैं और उनको रीड करने का कुछ पैटर्न होता है। इसके अलावा टेबुलर फॉर्म होता है जिसमें आपको प्रॉपर नंबर्स दिए हुए होते हैं और ईजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू very much for watching. Take care of yourselves and Allah Hafiz.